नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। यादव का कहना है कि देश के हर न्यायालय परिसर में संविधान निर्माता की प्रतिमा लगनी चाहिए ताकि न्याय और समता के मूल्यों का सम्मान हो सके। गौरतलब है कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर प्रतिमा लगाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। चबूतरा तैयार था, मूर्ति बनकर आ चुकी थी, लेकिन ग्वालियर बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। इसके बाद मूर्ति स्थापना टाल दी गई। हाल ही में इस मुद्दे पर वकीलों और प्रतिमा समर्थकों के बीच झड़प की घटनाएं भी सामने आई। इस पर यादव ने पत्रकार वार्ता में चेतावनी दी कि वे हर हाल में मूर्ति स्थापित करेंगे और सरकार और प्रशासन को आगे आकर समाधान करना होगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब बाबा साहब के सम्मान की रक्षा का समय आया तब कांग्रेस चुप बैठी है। एक विषय जो बहुत गंभीर है और मैंने सोचा था कि मैं लगभग अभी 1 साल और आराम करूंगा, 2026 में राजनीतिक क्षेत्र में वापसी करूंगा, लेकिन एक विषय इतना गंभीर हो गया कि मुझे मजबूरी में राजनीतिक क्षेत्र में पुनः सक्रिय होना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है कि ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों का खून थोड़ा गर्म होता है, वहाँ का पानी, वहाँ की तासीर थोड़ी अलग है। और जब भी कोई आंदोलन मध्य प्रदेश में बड़ा छिड़ता है, ऐतिहासिक बनता है, तो वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से उसकी शुरुआत होती है। आपको याद होगा 2 अप्रैल को एक घटना हुई थी, कौन से सन में हुई थी, जब एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, तो ग्वालियर में 2 वर्गों के बीच संघर्ष हो गया था, गोलियां चली थी और लोगों की मृत्यु तक हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आज एक ऐसी स्थिति ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर बन गई है जिसको राजधानी के अंदर कोई नहीं उठा रहा था। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपके माध्यम से उसकी पूरी जानकारी मिले और ये पता चले कि वो मुद्दा सिर्फ ग्वालियर का नहीं, भोपाल का बन चुका है। ग्वालियर के हाईकोर्ट के अंदर हमारे वकील साथियों ने ये प्रयास किया कि वहाँ पे भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस को एक आवेदन दिया और चीफ जस्टिस ने उसमें स्वीकृति दी, मध्य प्रदेश की चीफ जस्टिस ने जबलपुर में, कि वहाँ पे मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। उसके बाद वकीलों ने अपने पैसे से पैसा धन इकट्ठा करके वहाँ पे चबूतरा तैयार कर लिया, स्टैंड बना लिया। और स्टैंड बनाने के बाद जब वो बाबा साहब की मूर्ति भी बनवा ली और मूर्ति जब लेके गए, तो वहाँ पे कुछ जो आज भी जातिगत मानसिकता की सोच रखते हैं, ऊंच नीच की सोच रखते हैं, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया और बार एसोसिएशन 2 भाग में बट गया। उसके बाद जब आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के कुछ साथी वहाँ गए, कुछ अम्बेडकर साथी गए, तो वो वकील जो कानून पढ़े हैं और कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं वकीलों ने अम्बेडकरवादियों के साथ मारपीट करने का काम किया। ये मामला धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में इस मुद्दे को लेकर तनाव है, कम से कम 10-15 जिलों के अंदर। और ऐसी स्थिति बनी है कि जब ग्वालियर में हेडक्वार्टर पे ऐसा उद्यम हो रहा है तो गांव-गांव तक इसका असर पहुंच चुका है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल महोदय से अपील करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करते हुए, कलेक्टर एसपी को निर्देश देते हुए, जो लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए वहां हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं, उनको सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट ग्वालियर में स्थापित की जाए और इस विवाद को शांत किया जाए, नहीं तो ये वर्ग संघर्ष के रूप में बदलने वाला है। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, राज्यपाल को भी पत्र लिखा और दोनों से मिलने का समय मांगा है। संभवतः कल मिलने भी जाऊंगा और इस विषय की गंभीरता से उनको अवगत कराऊंगा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमने मांग की है, पत्र लिख कर आग्रह किया है कि पूरे देश के अंदर अगर संविधान से कोर्ट चलता है, कोर्ट हमारे पवित्र ग्रंथों से तो नहीं चलता जिनको हम और आप सब मानते हैं। मैं स्वयं ईश्वरवादी व्यवस्था में विश्वास रखता हूँ। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर सारे ग्रंथ, जो चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ग्रंथों से कोर्ट नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान लिखने का काम जिस व्यक्ति ने किया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए हमने मांग की है सीजीआई साहब से कि पूरे देश के अंदर हर न्यायालय परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम किया जाए। ये विषय है, लेकिन चूंकि विषय वहां गंभीर हो चुका है और बहुत खतरनाक हो चुका है और किसी भी दिन
अप्रिय स्थिति बन सकती है, उसमें मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। हल्के में मोहन यादव जी आप मत लो, अगर हल्के में आप लोगे तो ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा होगा कि आपको आपकी कुर्सी बचाना मोहन यादव को मुश्किल पड़ जाएगी। एक बात और विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कांग्रेसियों के बारे में। कांग्रेस के छोटे छोटे नेता बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी कब कर रहे हैं? जब वहां पे अम्बेडकरवादियों ने आंदोलन शुरू कर दिया तब वो बयानबाजी कर रहे हैं, नहीं नहीं मूर्ति तो लगना चाहिए, मूर्ति तो लगना चाहिए। मेरा एक सवाल है राहुल गांधी जी से, आप नेता प्रतिपक्ष हो और लोकसभा में हर बात पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, सामाजिक न्याय की बात करते हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी भी हमेशा बाबा साहब की और संविधान की बात करते हैं। आज जब संविधान की रक्षा की आवश्यकता है, आज जब बाबा साहब के सम्मान की आवश्यकता है, तब आप मौन हो देने के लिए करते हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये कांग्रेस की पोल खुल गई है इस पूरे मूवमेंट से। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि राहुल गांधी को ये विषय मालूम है और राहुल गांधी ने परसों ही इस संबंध में किसी से चर्चा की, मैं नाम ऊपर नहीं करना चाहता। तो फिर राहुल गांधी से भी मैं कहूंगा, मैं जा रहा हूं 2 जून को ग्वालियर, और ग्वालियर में पूरे संभाग के लोगों को एकत्रित किया है और 2 जून तक का समय इसलिए ताकि मोहन यादव जी ये ना कहें कि समय नहीं दिया गया। समय दे रहा हूं, तब तक मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करके या तो मूर्ति की स्थापना कर दें, नहीं तो 2 जून को तारीख घोषित करके आऊंगा। ग्वालियर की एक एक सड़क जाम होगी, ग्वालियर शहर जाम होगा और उसी दिन हम बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम ग्वालियर के अंदर करेंगे। उस कार्यक्रम में मैं राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं, आओ संविधान की बात करते हो, पीडीए की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी उनको आमंत्रित करता हूं और धन्यवाद देता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खुद ही मुझे फोन करके कहा कि आप एक बार जाके देखो कि वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बन पाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाजों के अंदर भेदभाव फैला के, नफरत फैला के लड़ाई कराना नहीं है। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, ये काम हमारा नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि उन सबके अंदर भाईचारा बने और बाबा साहब का वो लोग भी सम्मान करें जो भले ही 80 वर्ग, ओबीसी वर्ग या आरक्षित वर्ग से नहीं आते, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो पढ़ाई और अधिकार का सम्मान उन वकीलों को भी नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी वर्ग के होते। तो इसलिए चंद्रशेखर भाई भी वहां आने वाले हैं, मैं भी 2 तारीख को पहुंचने वाला हूं। मैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि आइए इस मैदान में लड़ाई में लड़िए, और मैं मोहन यादव जी से अपील करूंगा कि इस लड़ाई की आवश्यकता ही ना पड़े छेड़ने की। 2 तारीख तक आपके पास समय है, और अगर 2 तारीख तक नहीं लगाते हैं तो ग्वालियर चंबल का आंदोलन इस मध्य प्रदेश के हर कोने तक होगा और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आपके बीच में आज मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं अभी 1 साल तक नहीं आने वाला था राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए। जब आपकी विचारधारा से और हक अधिकार छिदते दिखते हैं या सामाजिक न्याय की बात आती है तो मेरे जैसा आदमी चुप नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं पुनः राजनीति में सक्रिय होकर वापस से काम करने के लिए जा रहा हूं। आप सब सारे साथी शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए, इसलिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि समाज के अंदर आप और हम सब मिलकर वैमनस्यता ना फैल पाए इसका प्रयास करें और सामाजिक वर्ग संघर्ष ना हो पाए इसका प्रयास आप और हम सब मिलकर करेंगे। और बाबा साहब की मूर्ति लगा के हम ये संदेश देने का काम करेंगे कि संविधान का हम सम्मान करते हैं और संविधान बनाने वाले का हम सम्मान करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।